दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। देखिए, सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग जो है इनमें से किया गया था गोवा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर मेधा पाटेकर। देखिए, जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनमें से होते हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। जो भारत की सबसे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी इनमें से कीजिएगा मीरा कुमार। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मीरा कुमार, जो कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। देखिए, केदारनाथ मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। देखिए, अगला सवाल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इनमें से कार्य करती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। जो भारत देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ता राशन मिलता है। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ता राशन जो है इनमें से मिलती है पीडीएस योजना के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीएस योजना के अंतर्गत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग का स्थापना की गई थी। देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है इनमें से किया गया था सोवियत संघ के प्रेरणा से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल मनाते हैं 5 जून के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्यों को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट्स की संख्या जो है टोटल 25 कीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान समय में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे न्यूटन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है इनमें से होती है टोटल 6 वर्ष का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर का होता है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला आईआईटी जो है इनमें से स्थापित हुआ था आईआईटी खड़गपुर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस भाग में 100 डायरेक्टिव तत्व हैं। देखिए 100 डायरेक्टिव तत्व जो है इनमें से कीजिएगा भाग 4 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर वियना में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा जेनेवा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं यह टोटल 6 प्रकार के दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान कहा जाता है। देखिए लिखित संविधान जो कि सबसे पहला अधिनियम, इसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन जो है इनमें से संबंधित है मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली पालन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था। देखिए आपातकाल 1975 इनमें से लगाया गया था ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम राज्य की। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है वह सबसे ज़्यादा देशों के साथ में लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो योजना आयोग को नीति आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहली बार किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना। देखिए सत्यमेव जयते को जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया था, तो इसको चुनने वाले हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था। देखिए गरीबी हटाओ के नारे से इनमें से जोड़ा गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो भारत देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। देखिए भारत का मसालों का बाग जो है इनमें से कहलाता है केरल राज्य। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि मसालों की बाग कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर का दिन जो है नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के तहत सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित जो है इनमें से किया गया है भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है। देखिए अगला सवाल, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। दोस्तों दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य जो है इनमें से कीजिएगा कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो सेकुलर शब्द जो है यह भारतीय संविधान में जुड़ा था 1976 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए रॉकेट मैन के नाम से इनमें से जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का स्थायी सदन जो है इनमें से कीजिएगा राज्यसभा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी जो है इनमें से दी जाती है मनरेगा योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा योजना के अंतर्गत।
देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ जो है, इनमें से कीजिएगा निर्वाचित प्रमुख। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित प्रमुख। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, तीन भाषा फॉर्मूला पहली बार कब प्रस्तावित हुआ था। तो तीन भाषा फॉर्मूला जो है सबसे पहली बार प्रस्तावित हुआ था 1968 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी। जो भारत की सबसे पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी, इनमें से कीजिएगा इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। देखिए अगला सवाल, भारत में ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ई श्रम पोर्टल जो है, इसकी शुरुआत जो है हुआ था अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, इनमें से मनाते हैं 21 जून के दिन में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, यह नर्मदा जिला केवड़िया में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों मिशन शक्ति जो है, यह भारतीय क्षेत्र अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष सुरक्षा से। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है, यह प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ रूस से, जो कि वर्तमान में रूस से जानी जाती है। 1975 में यह प्रक्षेपित किया गया था। देखिए अगला सवाल, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है। तो राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप जो है, इनमें से होती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए अगला सवाल, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो फ्लेमिंगो महोत्सव जो है, इनमें से आयोजित होती है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है, इनमें से लागू हुआ था 1959 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है, इनमें से हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम बौद्ध संघ यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था। तो पहला बौद्ध संघ जो है, इनमें से हुआ था राजगृह में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार महिला मताधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था। तो पहली बार जो महिला मताधिकार जो है, इनमें से मिला था 1919 के अधिनियम से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम से। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। दोस्तों ईस्ट का वेनिस जो है, इनमें से कहते हैं हैदराबाद शहर को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद जो कि ईस्ट का वेनिस कहलाता है। देखिए अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है, इनमें से होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 से घटा करके 18 वर्ष जो है, यह हुआ था 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, किस भारतीय महिला को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली थी। तो सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता जो है, इनमें से मिला था विजय लक्ष्मी पंडित को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विजया लक्ष्मी पंडित को। देखिए अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी। देखिए सबसे पहली बार रेलवे की शुरुआत जो है, यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, इनमें से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता के चलते किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता है इसके उद्देश्य के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान सभा का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो संविधान का जो आर्टिकल 370 है यह संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर से। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय को पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। सबसे पहला नोबेल शांति पुरस्कार जो है इनमें से मिला था मदर टेरेसा को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है इनमें से संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, कृषि पर प्रथम अखिल भारतीय आयोग की स्थापना किसने की थी। तो कृषि पर अखिल भारतीय आयोग की स्थापना जो है सबसे पहले किए थे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सबसे पहली राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, नंदन नीलेकनी किस परियोजना से जुड़े थे। तो नंदन नीलेकनी जो थे यह जुड़े हुए थे आधार कार्ड योजना से। तो नीलकेनी होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार कार्ड योजना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। जो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से कीजिएगा सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, मिट्टी की रिपोर्ट किस योजना का हिस्सा है। तो मिट्टी की रिपोर्ट जो है इनमें से कीजिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का हिस्सा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें से कीजिएगा भाग 4 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है हुआ था 25 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी 1950 में। देखिए अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है इनमें से दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। जो भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे इनमें से कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की बहन जो है इनमें से कहलाता है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी की बहन कहलाता है। देखिए अगला सवाल है, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। दोस्तों शैम्पू का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था भारत देश में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में हुआ था शैम्पू का आविष्कार। देखिए अगला सवाल, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो काला हिरण जो है राजकीय पशु इनमें से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए अगला सवाल, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है। भारत, जापान, नेपाल या फिर अमेरिका में। तो सबसे कम फांसी की सज़ा जो है इनमें से दी जाती है भारत देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में।
देखिए अगला सवाल है, कांची कुमारी मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर है, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।